प्रिय छात्रों, सभी को नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे माध्य क्या है। सांख्यिकी के अंतर्गत आता है माध्य, माध्यिका का बहुलक। तो पहली बात आज हम पढ़ेंगे उसका माध्य क्या है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मीन, या इसी को कभी कभी हम लोग अपने एवरेज भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एवरेज। तो मीन क्या है? देखिए, मीन मतलब होता हुआ है वह चर राशि का मान जिसके सभी पदों को जोड़ने पर योग को उसके पदों की कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। ठीक है, ये हमारी परिभाषा हुई। फिर से देखिए, वह चर राशि का मान जिसके सभी पदों का योगफल को उसके पदों की कुल संख्या से भाग देने पर प्राप्त होता है। मान लीजिए कोई चर है x1, x2, x3, x4, x5, x6, ये कहाँ तक? xn तक। तो हमको ये इसका माध्य निकालना होगा, या मीन निकालना होगा, या एवरेज निकालना होगा। तो कैसे करेंगे? इसको लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4, कहाँ तक? xn तक। कुल पदों की संख्या से भाग देना है, जैसे हमारी डिफिनीशन में है। तो कुल संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5, ये कहाँ तक है? n तक। तो ये आ जाएगी पदों की कुल संख्या n। इस तरह हम सभी पदों को जोड़ लेंगे और कुल कितने पद हैं उस पद का भाग दे देंगे, तो ये हमारा मिलेगा समांतर माध्य का निकलेगा, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं मीन। आइए एक छोटा सा उदाहरण से इसको हम देखते हैं। अभी तो आपने इसकी परिभाषा या कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश किया है कि माध्य है क्या। अब इसके बाद हम आपसे बात करते हैं कि माध्य निकालते कैसे हैं। माध्य निकालने की 2-3 विधियां हैं। जब पहले आंकड़े वर्गीकृत हों और दूसरा जब आंकड़े अवर्गीकृत हों। तो हम आज बात करेंगे आपसे जब आंकड़े अवर्गीकृत हों, माने when data in unclassified, not classified। तो देखिए, मान लीजिए किसी विद्यालय है, कोई शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पेंड्रा है। यहाँ पर की छात्राएं अपने एनुअल एग्जाम में गणित में कुछ इस तरह का नंबर पाई। एक पा रही 80 नंबर, दूसरी पा रही 90 नंबर, फिर 85, 95, 75, इस तरह के कोई एक स्टूडेंट जो है वो 100 मार्क्स भी पाई है। और इसके बाद कुछ एवरेज मार्क्स भी हैं, 65, 66, 54, इस तरह के हैं। तो बताइए कि इनका उस विद्यालय का औसत रिजल्ट गणित में क्या था। तो इसको हमने आपसे क्या किया, एवरेज या औसत शब्द बोला है या माध्य बोला है। तो देखिए, इसको निकालने का भी हमने जस्ट सूत्र निकाले थे। क्या सूत्र था? कि सभी पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो अब मैं सभी पदों का योग लिख रहा हूँ। 80 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 95 प्लस 75 प्लस 100 प्लस 65 66 प्लस 54। अब जोड़ लेते हैं इसको, बटे कुल पदों की संख्या कितनी है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 आ गया। अब जोड़ लीजिए। तो देखिए, मैं जोड़ रहा हूँ इधर से। ये 4 और 6 10, 10 5 15, 15 15 5 20, 20 5 25, 25 5 30 की शून्य हाशिया 3, 3 की ये हो गया 5 3 8, 8 और 6 14, 14 और 6 20, 20 और 7 27, 27 और 9 36, 36 8 44, 44 और 9 53, 53 और 8 61 की एक हाशिया 6 और एक 7, 710 आ गया हमारा योग। और कितने का भाग देंगे? बटे 9। तो भाग देने पर कितना आया? 9 7 63, 71 में से 63 घटा दिए, कितना आ गया? 8। और इसके बाद 9 8 72, ये 72 आ गया। 2 9 8 72। तो ये हमारा परिणाम जो मिला कितना आ गया? 78.8। ये जो हमारा रहा एवरेज अंक आए। गणित में कितना अंक आ गया? 78.8।
तो इसी को हम सूत्र के रूप में लिखते हैं समांतर माध्य बराबर, सॉरी समांतर शब्द नहीं बोलेंगे क्योंकि समांतर शब्द एक सीरीज में आता है, इसलिए सिर्फ हम बात करेंगे माध्य की। तो माध्य बराबर होता है सिग्मा एक्स एन अपान एन बराबर माध्य। ये सिग्मा शब्द मैंने बोला, ये क्या है? सिग्मा। सिग्मा का मतलब होता है सभी पदों का योग। क्या होता है? सभी पदों का योग। तो जो हमारे पद थे 80, 90, 85 अलग अलग है, तो इसको हमने लिख दिया संकेत में सिग्मा एक्स एन अपान एन। कुल पद कितने थे? तो उन कुल पद हमारे 9, तो ये बटे 9। इस तरह समांतर माध्य या माध्य निकालने का सूत्र है। अब दूसरा इसका रूप देखिए, इसी माध्य को और कैसे निकालते हैं। जब डाटा अनक्लासिफाई हो, अवर्गीकृत हो, लेकिन उनके साथ उनकी कुछ संख्या भी दी हुई हो। अभी हमारा ये प्लेन डाटा था, सिर्फ एक ही डाटा था, इसमें संख्या नहीं लिखी थी। अब कुछ संख्या लिखी हो तो कैसे निकालेंगे? देखिए, आइए बात करते हैं। मान लीजिए इसी विद्यालय की हमको एक फिर से दूसरा प्रश्न मैं आपको दे रहा हूँ। प्रश्न ये है कि शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पेंड्रा में यदि हमको मान लीजिए समग्र टोटल रिजल्ट की चर्चा करें तो हम देखते हैं कि कुछ परिणाम इस प्रकार प्राप्त होता है, या इसका उदाहरण चेंज कर दें, हम भौतिकी के रिजल्ट पर चर्चा कर लें। किसके? भौतिकी के रिजल्ट पर। अभी हमने एक उदाहरण दिया गणित पर, अब भौतिकी पर ले रहा हूँ। तो देखिए 50 नंबर का मान लीजिए पूर्णांक है, तो इसमें प्रत्यंक x को मैंने लिखा और एक तरफ लिखा x, ये चर है और ये कांस्टेंट रहेगा, इसकी संख्या निश्चित है। मान लीजिए 30 नंबर पाने वाले कुल कितने छात्र हैं? ये है 20, या छात्रा कुल कितनी है? 20। फिर इसके बाद 35 नंबर पाने वाले कुल कितने हैं? 2। 45 नंबर पाने वाले कितने हैं? कुल 1। और इसके बीच में भी है 42 नंबर पाने वाले 4। 36 नंबर पाने वाले कितने हैं? 2। तो इस तरह जब हमारे पास संख्या भी रहे और आंकड़े भी रहें, डाटा के साथ उसकी संख्या दी रहे, जैसे 30 अंक पाने वाले कितनी छात्राएं हैं? 20 हैं। 35 अंक पाने वाली कितनी छात्राएं? 2 हैं। 45 अंक पाने वाली कितनी छात्रा? 1 है। 42 अंक पाने वाली कितनी छात्रा है? 4 है। और 36 अंक पाने वाली कितनी छात्रा है? 2। तो जब इस तरह के रहे तो फिर माध्य हम कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए हम देखते हैं x और f, ये x चर है और ये इसकी आवृत्ति। f मीन्स फ्रीक्वेंसी, f मीन्स फ्रीक्वेंसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं बारंबारता। क्या बोलते हैं? बारंबारता। तो इसका आप देखिए हम गुणा करेंगे, f और x का गुणा करते गए तो 30 और 20 का गुणा कितना हो गया? 600। 35 और 2 का गुणा कितना हो गया? 70। 45 और 1 का गुणा 45। फिर 42 और 4 का गुणा 168। फिर 36 और 2 का गुणा 72। अब इसके बाद हम निकालेंगे सिग्मा एफ, माने सभी आवृत्तियों का जोड़। इस बारंबारता भी बोलते हैं या इसी को बोलते हैं आवृत्ति। क्या बोलते हैं? आवृत्ति। इसको जोड़िए तो 2 1 3 3 4, 4 3 7 और 2 9, और ये आ जाएगा 2। कुल कितने हो गए? ये 29। देखिए फिर से एक बार देख लीजिए, 3 4 3 7 7 2 9 और ये 29। अब इसको जोड़ लीजिए तो 8 और 2 10 5 15 की 5 हाथी 1 8 8 6 14 14 4 18 18 और 7 25 की 5 हाशिए 2 2 और 1 3 और 3 और 6 9, ये 955 आया। अब ये जब हम निकाल लिए इसको बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स, और ये सिग्मा एफ माने सभी आवृत्तियों का योग और सभी एफ एक्स का योग। एफ एक्स क्या है? आवृत्ति और चर का गुणा करते गए। अब हमारा समांतर माध्य, सॉरी फिर बार बार समांतर माध्य आ रहा क्योंकि ये सीरीज है। समांतर माध्य नहीं पढ़ेंगे आप, इसको सिर्फ बोलेंगे माध्य। माध्य बराबर मीन क्या होता है? ये होगा सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स अभी आपने निकाला है 955 अपान 29, भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा 29 का भाग देने पर?
देख लेंगे जो भी भाग देने पर आया परिणाम 32-33 जो भी आ रहा है इस तरह आप निकाल लेंगे। 955/29 ये सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। 29 का पढ़ देंगे, 29 तिहाई 87, 955 ये 87 घटा देंगे तो 5 1 15 7 गए 8 ही कट जाएगा। फिर कितना आ गया उतारे को 5। फिर ये 3 बार जाएगा नहीं, 29 तिहाई 87 होता है, 3 बार नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा तो ये आ जाएगा 58 आ जाएगा। 58 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 7 और ये हो जाएगा 6 27। फिर 27 में फिर एक बार 0 लगा देंगे तो फिर 29 का देंगे तो कितना आ जाएगा 9, 8 बार जाएगा तो ये 29 ये आपका आ गया कितना 32.8 जो भी आया 32.8 आपका माध्य निकलेगा। इस तरह कैलकुलेशन में थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन जो आपके कोर्स में है जो आपको देखना है ध्यान से कि एफ एक्स कैसे निकालते हैं, एफ एक्स निकालने का इसका माध्य कैसे निकालते हैं। तो ये आपका माध्य निकालने का फार्मूला सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान 955 और सिग्मा एफ का मान है 29 से भाग दे देंगे कैलकुलेटर से, आपने पारंपरिक विधि से ट्रेडिशनल मेथड से जो भी आएगा वो इसका आंसर कहलाएगा। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।